अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी हफ़्तों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, काफ़ी हफ़्ते तो नहीं मतलब मेरे ख़्याल से 2 हफ़्ते बाद। 2 हफ़्ते से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था, जिसकी वजह ये है कि ज़्यादा शदीद गर्मी होने की और काम में मसरूफ़ियात में इतना हम लोग मुब्तला थे कि व्लॉग का टाइम नहीं मिल रहा था। खैर, और बकाया ये तूफ़ान की अलग एक मस्ती आई हुई थी बिपरजॉय की कराची के ऊपर, जो अल्लाह का शुक्र है टल गया। आवाज़ मेरी शायद थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि 3-4 दिन से मेरा गला ख़राब था। खैर, अपने व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में 2 व्लॉग हैं समझे कि एक 11 जून के इतवार का और एक 18 जून के इतवार का। शॉर्ट्स तो आप लोग शायद देख ही रहे होंगे मेरे, क्योंकि शॉर्ट्स तो मैं थोड़े बहुत अपलोड कर ही रहा हूँ दिन के 4-5। खैर, पहले तो सुबह को इतवार वाले दिन मेरे से गमला गिर के टूट गया, जिसकी वजह से यार मैं बहुत अफ़सोस में था कि यार ये क्या हो गया मेरे हाथ से। सबसे पहले तो मैंने लगा ये 2 तरीके के फूल हैं, जो बेल टाइप के फूल है, और उसके अलावा ये भिंडी ओकरा बोलते हैं इसको, लेडी फिंगर, और एक वाइट एग प्लांट के सीड। इसका मैंने कभी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कि ऐसे कोई एग प्लांट होते हैं या नहीं, लेकिन ये सीड्स मेरे को मिल रहे थे तो मैंने परचेज़ कर लिए। और इनके साथ साथ शायद आपको याद होगा कि कुछ सीड्स मैंने एक डब्बे के अंदर टिश्यू पेपर से वेट करके लगाए थे, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट है, और इन सब की अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैंने जो मेरे से गमला टूटा था उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट कर लिया ताकि पौधा मर ना जाए। और ये मैंने 4 से 3 सीड्स लगाए थे टिश्यू पेपर के अंदर, और 4 में से एक की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी। जर्मिनेशन मतलब उसकी जड़ बाहर आ गई थी, जैसे कि शो हो रहा है, आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इनको मैंने आधे इंच के डीपनेस के साथ गमले के अंदर लगा दिया था, मट्टी ऊपर से डाल दी। इनके साथ आपस में गैप भी अच्छा खासा था, मतलब समझे कि ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, और मेरे हिसाब से तो चारों ही करने चाहिए, और जो चारों कर गए अब ये संडे के व्लॉग में देखेंगे 18 जून वाले। बकाया है जो 2 फूलों के सीड्स थे इनको मैंने एक साथ लगा दिया एक ही गमले के अंदर, कुछ सीड्स निकाले और दोनों को लगा दिया। दोनों के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता कि कैसे सीड लगते हैं कैसे नहीं, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। तो इन दोनों को पहले तो मैंने अपने हाथ में निकाल लिया अलग से, ताकि मैं इनको सही तरह स्प्रेड कर सकूं मट्टी के ऊपर। मट्टी पहले से मैंने गीली कर ली थी नीचे वाली, ताकि सीड्स अपनी जगह से हिल ना जाए, उस पर ही बेस उनकी बन जाए। तो सीड्स को मैंने एक साइड करके आधे इंच की लेयर ऊपर से डाली मट्टी की, और इसको कवर करके पानी डाल दिया। अब बात आएगी ओकरा के ऊपर, जिसके अंदर 2 तरीके की सीड्स हैं, 2 टाइप की लेडी फिंगर्स हैं समझे कि एक रेड है और एक जो नॉर्मल वाली यार बाज़ार में अवेलेबल होती है वो है। बकाया मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा सारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। ऐसे मैं कितने सीड्स ख़राब भी कर चुका हूँ फूलों वाले, तो फूलों में तो समझो कि मैं फेल ही रहा हूँ, कि समझो 10 सीड्स लगाता हूँ तो एक मेरे से बनता है, ट्रांसप्लांट के वक्त मेरे से 3-4 मार ही जाते हैं। खैर, यहाँ पे इनको मैंने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेडिंग का तो मेरे को ज़्यादा मालूम हो गया है, क्योंकि मैं पहले भी इनको साल 1.5 साल शौक रख चुका हूँ, और वापसी मैंने कोई 3 साल बाद इनका शौक स्टार्ट किया है, और इसको भी 6-7 महीने हो ही चुके हैं अब। और यहाँ पे मैंने लगा दिया वाइट एग प्लांट के सीड्स, जिसके ऊपर अभी भी मेरे को थोड़ा शक है कि यार ये उगेंगे या नहीं उगेंगे, या कोई स्कैम है कि इसके अंदर पर्पल वाले ही एग प्लांट आएंगे। इंशाल्लाह वो भी हमें 2-3 महीनों में पता चल ही जाएगा। पहले भी मैंने एग प्लांट्स के सीड लगाए थे, लेकिन वो पर्पल वाले थे। वो मैंने कोई 5-6 सीड लगाए थे, जिसमें से एक ही पौधा बन सका, और उसमें माशाल्लाह से फ्रूट भी तैयार होना शुरू हो गया। तो यहाँ ये डन हो चुके थे। इन सबको मैंने एक साथ पानी दिया और एक केज के अंदर रख दिया, ताकि जो चिड़िया वगैरह होती है कि यार वो बहुत तंग करते हैं नए नए पौधों, क्योंकि मीठी कलियाँ होती है तो वो आके खा के इनको ख़त्म कर देती हैं। तो मैंने डायरेक्ट इन सबको पानी दे के केज के अंदर रख दिया जो बीज वगैरह लगाए थे, और यहाँ पे अपना व्लॉग एंड किया। तो 18 जून का व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ पौधे एक दिन पहले नर्सरी से लेकर आ गया था। शॉर्ट्स में मैंने दिखाया था, बकाया मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो सीड्स जो मैंने 1 हफ़्ते पहले लगाए थे। माशाल्लाह से सारे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और वो जो 4 सीड्स थे मैंने लगाए थे जो टिश्यू वाले किए थे, उनमें तो चारों उग गए, लेकिन 2 का साथ सीन कुछ ऐसा हुआ कि हवाएं बहुत चल रही थी, तो इस वजह से 2 मर गए। तो पहले तो मैंने पूरे छत की सफाई की। सफाई करने के बाद ये लेमन प्लांट है, इसमें लेमन यार बहुत स्लो उग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है। मेरे से वेट नहीं किया जा रहा, सस्पेंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये चिली प्लांट है, जिसमें हवाएं ज़्यादा चलने की वजह से जो जो फ्लावर आए हुए थे वो सारे उड़ गए। और ये एक प्लांट में अभी तक 3-4 फ्लावर आए थे, लेकिन फ्रूट खाली एक में ही आया है, जो 4 हफ्तों से मेरे ख्याल से कोई लगा हुआ है, 4 या 3 हफ्तों से। तो पहले तो मैं ये चिली प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ये मेरा अपना सीड से उगाया गया प्लांट है, तो इसको मैंने बड़े बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया कि ये डायरेक्ट ग्रोथ इसी में पकड़ ले और इसी में चिलीज आना शुरू कर दे। और बकाया ये जो छोटा पौधा जो विंकर रोज़ा का था, सदाबहार का, तो ये एक अलग वैरायटी है। ये भी छोटे गमले में माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर गया था, तो इसको मैंने उससे थोड़े से बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये मिलाया था पौधा मरवा का नर्सरी से, जो मैं इस छोटे गमले में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसकी रूट्स वगैरह अच्छी हैं। जैसे ये बड़ा होगा तो इसको मैं बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगा। फिलहाल मेरे पास बड़ा गमला था नहीं। और ये कूलियस का प्लांट है, इसको ही मैंने इस गमले के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है, लेकिन इसकी भी जड़ें थी नहीं। अल्लाह करे यार ये बस ग्रो कर जाए। और ये एक तरीके का डिस्प्ले प्लांट है, मतलब जो जिसके पत्ते वगैरह अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह से इनको बड़े होते हुए देख यार अलग ही मज़ा आता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर छोटे पौधे चुनता हूँ, अगर नर्सरी से भी लेता हूँ। तो ये एक गमला था जिसके अंदर एक प्लांट तो डिस्प्ले था, बकाया 3 प्लांट अलग से भी थे। 2 एक तरीके के सीड्स थे, और एक फादर ऑफ या मिलियन ऑफ
ऐसा कुछ पौधे का नाम है, मदर ऑफ मिलियंस मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे इनको मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया और इसके बाद मैं लगा रहा हूँ टोमेटो सीड्स। टोमेटो सीड्स लगाने की वजह ये है कि पहले भी मैंने लगाए थे, वो बड़े भी हो गए थे माशाल्लाह से, 4-5 पौधे थे, लेकिन 2 के साथ तो मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि वो मर गए, और 3 जो मैंने गमले में लगाए थे उनका भी समझे कि इंतकाल हो ही गया, मर गया, ख़त्म यार, छोड़ो। खैर दोनों व्लॉग इधर एंड होते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।